हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी जो बुक है कंपलसरी इंग्लिश की कोड है, जिस बुक का ANGCE 101 फर्स्ट ईयर की ये बुक है और इस कहानी का नाम है ओज़ेमडियास और इसके राइटर हैं पी.बी. शैली। तो सबसे पहले हम राइटर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जो पी.बी. शैली हैं उनका जन्म 1792 को एक अंग्रेजी कवि थे जो संसार में जो कुछ भी बुरा हो रहा है उसको बदलने की इच्छा रखता था। उसे आशा थी कि एक समय ऐसा आएगा जब मनुष्य बुराई और स्वार्थ की एक तरफ करके स्वतंत्रता और प्रेम पूर्वक रहेगा। तो हमने पी.बी. जो शैली है उसके बारे में एक दो लाइनें डिस्कस कर ली। अब हम सीधे स्टोरी पर आते हैं जो है ओज़ेमडियास। प्रीवियस ईयर में भी इससे क्वेश्चन आया था और हो सकता है इस साल भी इससे क्वेश्चन आए। तो ओज़ेमडियास वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस किंग ऑफ इजिप्ट। तो बोला गया है जो ओज़ेमडियास है वो मिस्र के सबसे प्रसिद्ध राजाओं में से एक था। ही रूल्ड ओवर इजिप्ट फ्रॉम 1292 BC टू 1225 BC। उसने मिस्र पर 1292 ईसा से लेकर 1225 ईसा पूर्व तक जो है वो राज्य किया। द पोइम इज अबाउट द वैनिटी ऑफ ह्यूमन ग्लोरी एंड पावर। यह कविता मानवीय शान और शक्ति के मूर्खतापूर्ण अभिमान के संबंध में है। एवरीथिंग इज इन दिस वर्ल्ड इज सब्जेक्ट टू डीके। बोला गया है कि इस संसार में प्रत्येक वस्तु विनाश को प्राप्त होती है। इवन द माइटेस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग मिक्स विद डस्ट। मानव जाति के बलवानतम लोग भी मिट्टी में मिल जाते हैं। नो ट्रेस ऑफ देम इज लेफ्ट ऑन द सैंड ऑफ टाइम। समय रूपी रेत पर उनका कोई चिन्ह शेष नहीं रहता है। द पोएट गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ ओज़ेमडियास who was a वेरी पावरफुल किंग ऑफ इजिप्ट। लेखक ने ओज़ेमडियास का उदाहरण दिया है जो कि मिस्र का एक पावरफुल शक्तिशाली जो है राजा था। वंस द पोइट मीट ट्रेवलर फ्रॉम द एशियन लैंड ऑफ इजिप्ट। जब जो कवि था वो एक बार जो कवि है वो मिस्र के प्राचीन देश में आए हुए किसी यात्री से मिला। Once a poet met a traveler from the ancient land of Egypt. He told the poet the story of an Egyptian king named Ozymandias. उसने कवि को मिस्र देश के ओज़ेमडियास नाम के एक राजा की कहानी सुनाई। He told the poet the story. He was very powerful king. ओज़ेमडियास बहुत ही शक्तिशाली राजा था। He was proud of his achievement. वो अपनी अचीवमेंट से जो है वो बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करता था। He thought no one could equal him in his mighty achievements. वह समझता था कि कोई भी व्यक्ति उसकी शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता था। Achievement in his mighty achievement, he got his own statue built in a temple. उसने एक मंदिर में अपना बुत बनवा लिया। स्टैचू उसने एक मंदिर में अपना बनवा लिया। It was a huge statue 92 feet high. यह विशालकाय बुत 92 फीट ऊंचा था। The king wanted to immortalize his name in this way. राजा इस तरह अपने नाम को अमर बनाना चाहता था। The poet says that once he met a traveler from Egypt, he told the poet that he had seen there the broken statue of Ozymandias. कवि कहता है कि एक बार वह मिस्र देश में आए किसी यात्री से मिला। उसने कवि को बताया कि वहां उसने ओज़ेमडियास के टूटे हुए बुत को देखा था। Once two huge legs of the statue stood in the desert. वो कहता है कि बुद्ध की केवल 2 टांगे ही मरुस्थल में खड़ी थी। These legs were trunkless. वो कहता है कि बुद्ध की केवल जो 2 टांगे ही मरुस्थल में खड़ी थी
टांगे धड़ रहित थी। द शटर्ड विसेस ऑफ द स्टैचू ले नियर बी। वो बोलता है कि बुद्ध का छिन्न भिन्न हुआ चेहरा समीप ही पड़ा था। इट वॉज हाफ बर्ड इन द सैंड। वो कहता है कि उसकी आंखें निर्दयतापूर्ण आदेश का आभास होता था। नहीं वेट, द शैटर्ड विसेस ऑफ स्टैचू ले नियर बी। इट वॉज हाफ इन द सैंड। इट हैड ब्राउन ऑन हिज। इट वॉज हाफ बरीड इन द सैंड। वो कहता है कि यह रेत में आधा दबा हुआ था। इट हैड अ ब्राउन ऑन इट्स ब्रो। तो वो कहता है कि इसके माथे पर एक त्योरी भरी हुई थी। ही हैड व्रिंकल लिप्स। इसके होंठ सिकड़े हुए थे। इट्स आइज हैज एन एक्सप्रेशन ऑफ कोल्ड कमांड। इसकी आंखों से निर्दयतापूर्ण आदेश का आभास होता था। किंग ओज़ेमडियास इट्स आइज हैड अ एक्सप्रेशन ऑफ कोल्ड कमांड। उसकी आंखों से निर्दयतापूर्ण का आदेश का आभास होता था। ही हैड व्रिंकल लिप्स। उसके होंठ जो थे वो सिकड़े हुए थे। किंग ओज़ेमडियास गोट द फॉलोइंग वर्ड्स ऑन द पेडिस्टल ऑफ द स्टैचू। जो किंग ओज़ेमडियास था उसने निम्नलिखित शब्द अपने बुत के आधार चौकी पर खुदवा रखे थे। माई नेम इज ओज़ेमडियास। मेरा नाम ओज़ेमडियास है। आई एम द किंग ऑफ किंग्स। मैं राजाओं का राजा हूँ। इवन द माइटेस्ट ऑफ ह्यूमन बींग कैन नेवर होप टू इक्वल माई अचीवमेंट। यदि वे मेरे शक्तिपूर्ण कार्यों, मानव जाति की बलवंतम लोग भी मेरी प्राप्तियों की समानता करने की आशा कभी नहीं कर सकते हैं। Equal my achievement. If they look at my meagly words, they will simply be filled with despair. यदि वो मेरे शक्तिपूर्ण कार्य को देखें तो वे केवल निराशा से भर जाएंगे। These words shows how proud ओज़ेमडियास was. ये शब्द दर्शाते हैं कि ओज़ेमडियास कितना घमंडी था। But where is ओज़ेमडियास now? But ओज़ेमडियास अब है कहाँ पर? Where has all his power? उसकी सारी शक्ति कहाँ पर है? And glory कौन? और उसकी शान कहाँ पर है? Nothing remains of him now. अब उसका कुछ भी नहीं बचा है। Even his whose statue lies in ruins. उसका विशालकाय बुत भी खंडर बन पड़ा है। No trace of the even his whose statue lies in the ruins. No trace of the proud king power is left on the sand of time. अब उसका कुछ भी नहीं बचा है। उसका विशालकाय बुत भी खंडर बन पड़ा है। उस अभिमानी राजा की शक्ति का कोई भी चिन्ह स्मेर रूपी रेत पर शेष नहीं बचा है। Really, the pride of material power and glory is a folly. लेखक कहता है कि सचमुच भौतिक शक्ति अथवा शान का अभिमान करना मूर्खता के अलावा और कुछ नहीं है। ये थी आपकी स्टोरी द ओज़ेमडियास। तो आपको 10 नंबर में, 5 नंबर में, 2 नंबर में कोई भी अगर आपको टॉपिक आता है तो स्टूडेंट्स आप इसको लिख पाएंगे। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहे। ठीक है। ये थी स्टोरी एक राजा की जिसका नाम था ओज़ेमडियास। अब आपकी जो नेक्स्ट पोइम है द ब्लो ब्लो द विंटर विंड, उससे रिलेटेड पोइम आएगी। उससे रिलेटेड हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। और स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी जो पोइम है अगर मैं नहीं भी आपको बता पा रही हूँ तो आप ऐसा करेंगे कि आप उससे रिलेटेड
इंग्लिश को अगर आपको नहीं अंडरस्टैंड हो पा रही है, मीन्स कुछ नहीं समझ आ रहा है, तो सबसे इजी वे है कि आप पहले हिंदी में उसको पढ़ेंगे, उसकी पूरी स्टोरी जान लेंगे, देन आप इंग्लिश में पढ़ें, ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए। तो ये थी यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 1 का सेकेंड टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।